जय बजरंगबली। पार्ट्स ऑफ स्पीच उन टॉपिक्स में से एक है जो रीट मेंस लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के सिलेबस में दे रखा है। हम इसको इस तरीके से कवर करेंगे कि भाई साहब एग्जाम में एक भी सवाल आपको इसमें से बाहर देखने को ना मिले। पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने का बिल्कुल नया तरीका आप देखेंगे, जिस तरीके से मैं समझाऊंगा वो सारी चीजें। और अगर आप ये क्लासेस अटेंड करने के साथ साथ शाम को अगर एमसीक्यू वाली क्लास अटेंड कर लेते हैं तो जनवरी में होने वाले रीट मेंस के एग्जाम में लेवल 1 या लेवल 2 दोनों में आपको इंग्लिश में से पूरे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। इस चीज का ध्यान रखना। तो जल्दी से जुड़ जाइए इस क्लास के साथ। नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर अच्छी लगे तो शेयर कर देना। सर इधर देखो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, चूज द सेंटेंस वेयर हाई इज यूज्ड एज एन एडवर्ब। अरे भाई साहब उस सेंटेंस को चूज करो जहां पे हाई वर्ड जो है वो एडवर्ब के रूप में यूज हो रखा है। आपके सामने 4 सेंटेंसेस है, कहां पे हाई एडवर्ब है। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि आपके सामने ये लिखा है टू स्विम एवरी डे इज गुड फॉर हेल्थ। यहां पे टू स्विम जो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है ये क्या है। तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं उनके अंदर के टाइप्स जो है वो टाइप्स भी पता होने चाहिए, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां पे भाई साहब ही कॉट अ कोल्ड लास्ट वीक, यहां पे कोल्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। और एक और कोल्ड आपको लिखा हुआ मिलेगा, यस ही गेव मी अ कोल्ड ड्रिंक। यहां पे कोल्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। अरे भाई साहब दोनों में ए और एन के बाद मार रखा है, वहां पे भी यहां पे भी क्या दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच सेम है अलग है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे और ये क्लास जब खत्म होगी उससे पहले आपको ये सब कुछ पता होगा। इधर देखो ये लिखा हुआ है आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग एक्सेप्ट दैट आई नीडेड द मनी। इसमें एक्सेप्ट दैट क्या है इस चीज का पता, ये सब मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। अरे भाई साहब आफ्टर जो है वो प्रेपोजिशन भी होता है, आफ्टर कंजक्शन भी होता है। मुझे कैसे पता चलेगा कि आफ्टर प्रेपोजिशन है आफ्टर कंजक्शन है, ये आपको बताना होगा कि सेंटेंस में क्या है। तो इन सब चीजों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सर ये पार्ट ऑफ स्पीच पार्ट्स ऑफ स्पीच जो भी आप बोले ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो आप न्यूज़पेपर के अंदर कहीं पे भी कोई भी सेंटेंस लिखा हो, जितने भी शब्द लिखे हुए हैं सर, आप किसी भी शब्द के ऊपर हाथ लगाओगे, ध्यान रखना हर शब्द का कुछ न कुछ पार्ट ऑफ स्पीच होता है। और जरूरी नहीं है कि एक शब्द का, इस चीज का ध्यान, एक सेंटेंस में उसका एक ही पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा, लेकिन वही शब्द किसी और सेंटेंस में जब यूज हो रहा है तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच बिल्कुल अलग रह सकता है। सर वो माने की कर ठाप पड़ी, मे की कर पहचान पावाला, सब बताऊंगा अभी। इधर देखो सर 8 तरह के होते हैं। कोई भी शब्द नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। और 2 अलग से हैं, ये आपके पूछ सकते हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं होते लेकिन पूछ सकते हैं, डिटरमिनर और आर्टिकल। इनकी भी हम बात करेंगे। इधर देखना सर, इधर सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ब की। वर्ब की मैंने बात करी, इधर देखना कोई भी आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ मिले, कोई भी आपके सामने क्या लिखा हुआ मिले सर, सेंटेंस लिखा हुआ मिले, उस सेंटेंस में 2 तरीके की वर्ब्स होती है। कौन कौन से 2 तरीके की वर्ब होती है सर। एक होती है फाइनाइट वर्ब, बोलना पड़ेगा जहां पे भी बैठे हो सर, बोलना जरूरी है, इस चीज का पता रखना, बिना बोले नहीं होगा। इधर देखना एक होती है फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब तो 101% होगी सर किसी भी सेंटेंस के अंदर। और दूसरे नंबर पे होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। अगर 2 वर्ब्स मिल जाए तो पहली वर्ब जो है उसके बगैर सेंटेंस नहीं होगा, वो है फाइनाइट वर्ब। कौन सी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब। अरे सर आप फाइनाइट वर्ब कहीं हो, माने ठाई को नहीं बता रही हूं। इधर देखना उस सेंटेंस में ये देखो कि कोई भी टेंस की वर्ब दे रखी है, भले एक्टिव हो भले पैसिव हो, वो जो होगी वो फाइनाइट वर्ब होगी। या फिर मॉडल्स की वर्ब दे रखी हो, ये मॉडल्स दे रखे हो, मॉडल्स के साथ में जो वर्ब दे रखी हो, अगर मैं आपसे ये पूछूंगा कि वो कौन सी वर्ब है तो आपको बोलना पड़ेगा फाइनाइट वर्ब है। ध्यान रखना इसी में आपको हेल्पिंग वर्ब दिख जाए, जैसे इज एम आर दिख जाए, वॉज वर दिख जाए, ये जो सारी की सारी वर्ब्स है सर, इस चीज का पता रखना, ये सारी की सारी कौन सी वर्ब्स है, फाइनाइट वर्ब है। अरे सर क्या कहना चाहते हो, बताऊंगा। अरे सर नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, ये सिर्फ टाइप्स पूछेंगे आपसे, मैं बता रहा हूं, टाइप्स पता रख लेना काम हो जाएगा। नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, एक होती है सर इन्फिनेटिव और दूसरे नंबर पे होती है पार्टिसिपल। जहां पे भी बैठे हो इनको बोलते रहो। एक होती है सर इन्फिनेटिव और सेकंड नंबर पे क्या होती है, पार्टिसिपल। अरे सर इन्फिनेटिव में क्या होता है, अगर आपको सेंटेंस के अंदर 2+V1 लिखा हुआ मिले और मैं आपसे पूछूं कि वो क्या है तो आपको क्या बोलना है सर, इन्फिनेटिव। क्या बोलना है सर, इन्फिनेटिव। ये फाइनाइट वर्ब के अलावा होती है, ध्यान रख लेना। अगर आपको सिर्फ V1 लिखा हुआ मिले तो आपको बोलना है बेर इन्फिनेटिव, बस ये पता रख लेना, आपका काम हो जाएगा। और आपको 2+V3 लिखा हुआ मिले तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, परफेक्ट इन्फिनेटिव बोलना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना, हमेशा पता रखना। सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक ही वर्ब अगर दे रखी है तो पहले वो फाइनाइट वर्ब होगी, पहले आपको नॉन फाइनाइट वर्ब की तरफ नहीं जाना है। जब फाइनाइट वर्ब आपने एक चूज कर ली, उसके बाद में और वर्ब दे रखी है, तब आपको देखना है कि वो नॉन फाइनाइट में से कौन सी है, इस चीज का पता रखना। अरे सर क्या कहना चाहते हो, जैसे मैंने एक बोला ही एंजॉयज फुटबॉल, ही एंजॉयज फुटबॉल, और मैंने बोला ही इज एंजॉयिंग फुटबॉल,
he is enjoying फुटबॉल। अब ध्यान रखना है यहां पे भले ही ये V1 प्लस आईएनजी दे रखा है, भले ही V1 प्लस आईएनजी दे रखा है भाई साहब, V1 प्लस आईएनजी जो होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। आपको इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं, ये नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की वर्ब है, तो आपको इसको फाइनाइट वर्ब बोलना है। कौन सा वर्ब बोलना है? फाइनाइट वर्ब बोलना है। इस चीज का पता रखना। लेकिन यही कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए, क्या लिखा हुआ मिल जाए? ही enjoys playing फुटबॉल, इस चीज का पता रखना। ही enjoys playing फुटबॉल, ऐसा करके आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। अब देखना सर, इंजॉयज जो होगा वो इंजॉयज तो क्या हो जाएगा? फाइनाइट वर्ब हो जाएगा, क्योंकि टेंस की इसके अलावा अब जो V1 प्लस आईएनजी लिखा हुआ है, इसके अलावा जो V1 प्लस आईएनजी लिखा हुआ है, तब ये देखो इधर तो है नहीं पार्टिसिपल में, V1 प्लस आईएनजी क्या होता है सर? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आपने इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल दिया, जिरंड बोल दिया, जो भी ऑप्शंस में लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग इधर देखना, जिरंड लिखा आपने। अगर V3 लिखा हुआ मिले तो आप उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हो, हैविंग प्लस V3 लिखा हुआ मिले तब आप उसको क्या बोलते हो सर? परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हो। इस चीज का पता रखना। सर सवाल कैसे पूछेंगे? अरे बता रहा हूं सवाल कैसे पूछेंगे, इधर देखो। लेकिन इससे पहले ये देखो, समझो। जैसे ये सेंटेंसेस लिखे हुए, ही शी स्टॉप्ड ड्रिंकिंग लास्ट ईयर। अरे भाई साहब उसने लास्ट ईयर पीना छोड़ दिया। तो पहले ये देखो स्टॉप्ड मतलब पीना छोड़ दिया, और फिर ड्रिंकिंग लिखा हुआ है, तो ये पास्ट सिंपल की वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, पास्ट सिंपल टेंस है सर, फाइनाइट वर्ब होगी। उसके बाद में आपने ड्रिंकिंग को देखा तो ड्रिंकिंग नॉन फाइनाइट वर्ब है, और नॉन फाइनाइट में भी कौन सी है सर? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। शी वॉन्ट्स टू लर्न फ्रेंच, सिर्फ एक ही वर्ब लिखी हुई होती मान लो, तब तो वो फाइनाइट ही होती। वॉन्ट्स जो है वो फाइनाइट है, प्रेजेंट टेंस है। सर दो वर्ब लिखी हुई तो भी ये फाइनाइट है। टू लर्न जो है वो टू लर्न क्या होगी? नॉन फाइनाइट वर्ब, इन्फिनिटिव होगी, ध्यान रखना। ही डिसाइडेड टू लीव अर्ली। अरे भाई साहब उसने ये डिसाइड किया कि वो जल्दी निकल जाएगा, तो डिसाइड जो होगी वो फाइनाइट वर्ब होगी, और टेंस कौन सा होगा? पास्ट टेंस। टू लीव जो होगा वो टू लीव नॉन फाइनाइट वर्ब होगी, और नॉन फाइनाइट में कौन सी होगी सर? इन्फिनिटिव होगी। इस चीज का पता रखना। जे बात। इधर देखो क्या लिखा हुआ है आपके सामने, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, डिस्पाइट द लेट आवर शी कंटिन्यूड टू वर्क। इधर देखो सर, कंटिन्यूड भी लिखा हुआ है, टू वर्क भी लिखा हुआ है, कंटिन्यूड भी लिखा हुआ है, टू वर्क भी लिखा हुआ है। अब सुनना, कंटिन्यूड जो है पहले फाइनाइट आएगी, तो ये जो हो गई ये कौन सी वर्ब हो गई? फाइनाइट। और फाइनाइट के अंदर भी पास्ट सिंपल हो गया, और टू वर्क जो हो गई वो नॉन फाइनाइट। लेकिन आपको तो कंटिन्यूड के बारे में पूछा, और सिंपल सी चीज पूछिए कि कंटिन्यूड क्या है, तब आप सिंपल सा बता दोगे क्या है? वर्ब है। मान लो वर्ब के अंदर पूछ लेता कौन सी वर्ब है, तो आप ये बताते कि कौन सी वर्ब है सर? फाइनाइट वर्ब है। इस चीज का पता रखना। इधर देखो ये लिखा हुआ है, द कमिटी कन्वीन्ड, कमिटी जो है कन्वीन्ड टू डिस्कस द एनुअल बजट, कमिटी बैठी डिस्कस करने के लिए एनुअल बजट को। अब देखो ये कन्वीन्ड जो है ये कन्वीन्ड हो जाएगा सर, कन्वीन्ड जो है ये तो हो जाएगा फाइनाइट वर्ब। इस चीज का पता रखना, दिस इज द फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब हो गई। और इसके बाद में आपके सामने जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 2 + V1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 2 + V1। तो 2 + V1 क्या होता है सर? इन्फिनिटिव होता है। इस चीज का पता रखना। जे बात, ध्यान रखना सर। जैसे ये लिखा हुआ है, हैविंग फिनिश्ड इज होमवर्क, ही वेंट आउट टू प्ले। अरे भाई साहब फिनिश करने के बाद, तो हैविंग फिनिश्ड जो लिखा हुआ है ये कौन सी वर्ब होगी? नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है सर? जे बात, जल्दी से इधर देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? शी एंजॉयज पेंटिंग लैंडस्केप्स, वो एंजॉय करती, ये फाइनाइट वर्ब होगी। इसके बाद में आईएनजी दे रखा है, तो V1 आईएनजी जिरंड होगा। इस चीज का पता रखना। इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे सर। ये वर्ब में पूछ लिए। उसके बाद में आपके सामने क्या लिखा हुआ है? नाउन लिखा हुआ है सर। नाउन को कैसे? नाउन हर वो चीज, मैंने आप लोगों को बता रखा है, हर वो चीज जिसे देख सकते हैं, हर वो चीज जिसे छू सकते हैं। अगर मैं आपसे उसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछूं तो आपको क्या बोलना होता है? नाउन बोलना होता है। इस चीज का ध्यान रखना, और महसूस कर सकते हैं हर वो चीज। तो कितने टाइप्स के नाउन होते हैं, ये किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको टाइप्स पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके सामने 2 तरह के नाउन है सर। क्या? कौन कौन से? प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। बस ये पता रख लो कि जो कॉमन नाउन होता है वो कोई ना कोई कैटेगरी को दिखाता है, कोई ना कोई कैटेगरी को दिखाता है, जिसमें उस तरीके के बहुत सारे लोग हो सकते हैं। जैसे मैन हो गया, जैसे बॉय हो गया, जैसे क्रिकेटर हो गया, जैसे गर्ल हो गया, जैसे आर्टिकल हो गया, जैसे सिटी हो गया, जैसे मैंगो हो गया। अब इन्हीं सिटीज में से, इन्हीं मैन में से मैं एक नाम निकालना शुरू कर दूं। मैंने विराट, मैंने दीपिका, मैंने जोधपुर, जैसे मैंने अल्फांसो, मैंगो में से एक नाम निकाल दिया अल्फांसो। तो ये सब के सब कौन से नाउन है सर? प्रॉपर नाउन है। ये पता रखना, इनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहता है। ए और एन जनरली नहीं लगाते।
जनरली हम इनका प्लूरल भी नहीं बनाते, जबकि कॉमन नाउन में ऐसा होता है कि हम इनका प्लूरल भी बनाते हैं, हम इनके आगे ए और एन भी लगाते हैं। देखो सर, आई लिव इन अ जोधपुर कभी भी नहीं होता, लेकिन आई लिव इन अ सिटी होता है। इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। अरे सर, क्या ए और एन से पहले कभी प्रॉपर नाउन से पहले कभी ए और एन लगा ही नहीं सकते? लगा सकते हैं। जब कंपैरिजन करके हम किसी के जैसा बताएं, चीज क्या कहना चाहते हो सुनना। दो चीजें बताता हूं। ही इज सचिन, सचिन नहीं लगा रहा हूं, इसका मतलब है सचिन उसका नाम है, ही इज सचिन। लेकिन जैसे ही मैंने बोल दिया ही इज अ सचिन, तो मैं ये कहना चाहता हूं उसके अंदर सचिन की सारी क्वालिटीज है। ही इज अ विराट, मतलब विराट के जैसे खेलता है। ही इज एन अरिजीत सिंह, अरे भाई साहब वो अरिजीत सिंह के जैसा गाता है, उस सेंस में मैं ये कहना चाहता हूं। तो वो खुद एक कॉमन नाउन बन जाता है। ही इज सचिन, नाम सचिन है। अगर वो सचिन के जैसा है तो ही इज अ सचिन हो जाएगा। ही इज अरिजीत सिंह, नाम अरिजीत सिंह है। ही इज एन अरिजीत सिंह, तो इसका मतलब है कि वो अरिजीत सिंह के जैसा गाता है। तो कंपेयर करने के लिए के जैसा के अर्थ में हम ए और एन लगाते हैं, इस चीज का पता रखना। और इसी को जैसे ही मैं पर्टिकुलराइज कर दूं, अरे सर पर्टिकुलराइज करने का क्या मतलब हो गया? किसी खास जगह का बता दूं, अरे भाई साहब वो तो जोधपुर का अरिजीत सिंह है, अरे भाई साहब वो तो राजस्थान का विराट है। जब भी मैं ऐसा कहना चाहता हूं तो मुझे द लगाना पड़ेगा। ही इज द सचिन ऑफ अवर क्लास, आपने सब। ही इज द अरिजीत ऑफ जोधपुर, आपको ऐसा बोलना पड़ेगा। ओनली अ हिटलर कैन डिस्ट्रॉय पाकिस्तान, क्या हिटलर नाम वाला व्यक्ति पाकिस्तान को खत्म कर सकता है या हिटलर की क्वालिटीज वाला? अरे भाई साहब इस आदमी का नाम मैं हिटलर रख दूं और बोल दूं कि पाकिस्तान को खत्म कर दे, तो कर देगा क्या? नहीं सर, क्वालिटीज होगी हिटलर की। तो हिटलर के जैसा, तो नाम से पहले भी मुझे अ लगाना पड़ेगा। ओनली अ हिटलर। ही इज अ नरेंद्र मोदी, अरे भाई साहब गजब का बोलता है, जब बोलता है तो सामने वाली जनता सुनती रहती है, तो उसके लिए मुझे ए और एन लगाना है। क्वालिटीज की बात हो रही है तो ही इज अ नरेंद्र मोदी। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रख लेना। कालिदास जो है वो इंडिया का शेक्सपियर है, आप ऐसा कहना चाहते हो। कंपैरिजन बता रहा है, मतलब कालिदास को उसके जैसा बताया, इस चीज का पता रखना। फिर तो गरीबा राम है सर। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन मतलब हो गया जो ग्रुप को दिखाए, जो ग्रुप को दिखाए, इस चीज का पता रखना। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अरे भाई साहब कहीं पे टीम लिखा हुआ तो टीम कोई अकेला व्यक्ति थोड़ी हो सकता, प्लेयर्स की टीम है। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स का ग्रुप। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का ग्रुप। अ जूरी ऑफ जजेस होता है, अ जूरी ऑफ जजेस, इसका मतलब क्या हो गया सर? जजेस का ग्रुप। तो आपसे कहीं से भी पूछ लीजिए जूरी क्या है, आपको पता होना चाहिए। कलेक्टिव नाउन है, ध्यान रख लेना। अरे भाई साहब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब सिर्फ ये समझ लो, फेल्ट ऑनली, जिसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं सर? फेल्ट ऑनली, जिसे सिर्फ फील किया जा सके, जिसके अंदर वजन नहीं हो, इस चीज का पता रख लेना। फील किया जा सके। आपके मन में किसी के प्रति कुछ भावनाएं हैं भाई साहब, तो उसको तोल थोड़ी सकते हो कि मैं तुमसे 5 किलो नफरत करता हूं, ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं। तो दैट इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इस चीज को समझना सर। ऑनेस्टी हो गया, ब्यूटी हो गया, चाइल्डहुड हो गया। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो कोई भी क्वालिटी होती है, कोई भी आइडिया होता है, इसके अंदर वजन नहीं होता। जबकि मटीरियल नाउन वो होता है जिससे कोई चीज मिलकर बनी हो। सर चीज कैसे? मेरे सामने ये टेबल पड़ी है, ध्यान रखना। टेबल मटेरियल नाउन नहीं है। टेबल किससे बनी हुई है? वुड से बनी हुई है, आयरन से बनी हुई है। वो दोनों के दोनों मटेरियल नाउन है, इस चीज का पता रखना। सर क्या कहना चाहते हो? जिससे वस्तुएं बनाई जाती है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। गोल्ड मटेरियल नाउन है। रिंग मटेरियल नाउन नहीं है, ध्यान रखना। अंगूठी नहीं, अंगूठी किसकी बनी हुई? गोल्ड की, तो गोल्ड मटेरियल नाउन। कॉटन मटेरियल नाउन है। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। और मटेरियल नाउन की एक विशेषता यह कि इसके अंदर वजन होता है। अनकाउंटेबल होता है दोनों, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल, इस चीज का पता रखना, वजन होता है। सर क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे? इधर देखो ना। इन द सेंटेंस ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, द वर्ड ऑनेस्टी इज। अरे भाई साहब ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी में वर्ड जो ऑनेस्टी है वो क्या है? तो वर्ड ऑनेस्टी क्या है सर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को आइडिया चल रहा है, पता लग रहा है। जल्दी से इधर देखो क्या लिखा हुआ है। इन द सेंटेंस द जूरी गेव इट्स डिसीजन, ये सेंटेंस जो है कि जूरी ने अपना डिसीजन दिया, इसमें वर्ड जूरी क्या है? तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जूरी, मैंने कहा ना सर कलेक्टिव नाउन है। ग्रुप को है ना, जूरी ऑफ जजेस होता है। आई होप आप लोगों को पता है। विजडम ग्रोज विद एक्सपीरियंस। अरे भाई साहब एक्सपीरियंस के साथ विजडम आती है। तो विजडम यहाँ पे कौन सा नाउन है सर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ पता चल रहा है। अब इसके अलावा एक चीज आप लोगों को और पता रखनी है, सिंपल सी चीज बता रहा हूं, सुनना। अगर आपको यूं पता ना चले और किसी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाए तो आसपास के शब्दों को देखकर आप पार्ट ऑफ स्पीच बता सकते हो। और आसपास के शब्दों को देखकर जो पार्ट ऑफ स्पीच बताने का जो तरीका है, इनको मैं कोलोकेशंस बोलता हूं। तो आपको कुछ कोलोकेशंस पता होने चाहिए, भले आपको शब्द का अर्थ ना पता हो, लेकिन फिर भी आप पार्ट ऑफ स्पीच बता पाओ। सर कैसे?
अगर आपको कहीं पे भी ए और एन लिखा हुआ मिले और ए और एन के बाद वाले शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच पूछे, हमेशा पता रखना या तो वो नाउन होगा या एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा, या तो नाउन होगा या फिर क्या होगा, एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा। सर आप क्या कहना चाहते हो? जैसे इस सेंटेंस को देखो, आपके सामने लिखा हुआ आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक। अगर मैं आपसे इस वॉक का पार्ट ऑफ स्पीच पूछूं, वॉक का पार्ट ऑफ स्पीच पूछूं, टॉक का पार्ट ऑफ स्पीच पूछूं, कॉल का पूछूं, सर बात का पूछूं, अब हमने तो क्या नाम है, वॉक है, कॉल है, टॉक है, इसको वर्ब पढ़ रखा है, तो हम तो फ्यूज हो जाते हैं, सर ये वर्ब है या नाउन है? आसपास के शब्दों को देखो, कुछ मत करो। इससे पहले ए और एन लिखा हुआ है, ए और एन लिखा हुआ है, कुछ मत करो, ये नाउन है, ध्यान रख लेना। क्या हो जाएंगे सर? नाउन, ध्यान रख लेना। टेक हैड अ लुक, ये लुक यहाँ पे क्या होगा? नाउन होगा। इस चीज का पता रखना, 101% पता रखना। इधर देखो क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, अच्छी ने देखो नहीं सर, ये देखो क्या लिखा हुआ, द गोल कीपर मेड अ ग्रेट सेव। अरे भाई साहब यहाँ पे सेव का पार्ट ऑफ स्पीच पूछा, तो देखो अ ग्रेट सेव, ग्रेट जो होगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा। कैसा सेव भाई साहब? बचाव किया, कैसा बचाव? शानदार वाला बचाव। तो सेव जो होगा वो नाउन होगा। ए और एन एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है, ध्यान रखना। इसको देखो, आपसे कैच का पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाए, सर कैच तो हमने तो बचपन से वर्ब पढ़ रखी है, तो हमारा तो मन करता है कि इसमें वर्ब लिख दूं। अरे नहीं, आसपास के शब्दों को देखो। अ ब्रिलियंट कैच लिखा हुआ आपके सामने, अ ब्रिलियंट कैच, तो ब्रिलियंट जो होगा वो ब्रिलियंट नाउन होगा, और कैच जो होगा, सॉरी ब्रिलियंट जो होगा वो ब्रिलियंट एडजेक्टिव होगा। इस चीज का पता रखना, क्योंकि ब्रिलियंट विशेषता बता रहा है, और कैच जो होगा वो नाउन होगा, ध्यान रखना। ये वही तो है, अ शार्प रिप्लाई, शी गेव अ शार्प रिप्लाई, गेव वर्ब है सर, इस चीज का पता रखना। शी गेव अ शार्प रिप्लाई, तो शार्प एडजेक्टिव होगा, रिप्लाई क्या होगा सर? नाउन होगा। इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। सेकंड नंबर पे इसी में जो आप लोगों को पता रखना है वो ये है कि कोई भी पजेसिव डिटर्मिनर दे रखा हो, क्या दे रखा हो सर? पजेसिव डिटर्मिनर दे रखा हो, इसके बाद में या तो नाउन होगा या फिर होगा एडजेक्टिव प्लस नाउन, या तो नाउन होगा या फिर क्या होगा सर? बोलना पड़ेगा आप लोगों को, या तो नाउन होगा या फिर क्या होगा? एडजेक्टिव प्लस नाउन। पजेसिव डिटर्मिनर, पजेसिव डिटर्मिनर मतलब माई, अर, योर, तुम लोगों ने सुन रखा होगा। इधर देखो सर क्या कहना चाहते हो, हमें पता ही नहीं चला। रे ठा पड़े लाठी ने देखो आपके सामने ये लिखा हुआ हिज इंटेग्रिटी, हिज इंटेग्रिटी, ये पजेसिव केस है। माई लिखा हुआ हो गया पजेसिव केस है, अर लिखा हुआ हो गया पजेसिव, आगे आएगा प्रोनाउन में, मैं बताऊंगा। हिज इंटेग्रिटी, अब इंटेग्रिटी का पार्ट ऑफ स्पीच मुझे पता ही नहीं, तो मुझे बस ये पता रखना है कि इसके बाद में या तो नाउन आता है या एडजेक्टिव प्लस नाउन आता है। अरे भाई साहब इसके बाद में ये तो किसी की विशेषता बता ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये नाउन है। हिज इंटेग्रिटी नाउन है। हर पसिवरेंस, अरे भाई साहब जो पसिवरेंस है वो पसिवरेंस क्या है? नाउन है। देयर एरोगेंस, एरोगेंस जो है वो एरोगेंस क्या होगा? नाउन होगा। माई कॉन्शियस, कॉन्शियस जो होगा वो क्या होगा? नाउन होगा। आसपास के शब्दों से पहचानना है, आसपास के शब्दों से। इधर देखो सर, सिर्फ नाउन या एडजेक्टिव प्लस नाउन भी हो सकता है। इधर देखो ना क्या लिखा हुआ है, हिज अनक्वेश्चनेबल ऑनेस्टी। अरे भाई साहब यहां पे देखो पजेसिव केस है, अनक्वेश्चनेबल जो होगा, अब ध्यान रखना, अनक्वेश्चनेबल नाउन नहीं है, ये अनक्वेश्चनेबल विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? ऑनेस्टी की। तो ऑनेस्टी जो होगा वो क्या होगा? नाउन, और अनक्वेश्चनेबल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। हर रिमार्केबल पेशेंस, रिमार्केबल पेशेंस, अरे भाई साहब पेशेंस कैसा है? बहुत ही शानदार वाला है। हर के बाद में नाउन तो पक्का आएगा, या तो अकेला नाउन आएगा या एडजेक्टिव प्लस नाउन आएगा। तो रिमार्केबल जो होगा वो क्या हो गया? एडजेक्टिव, और पेशेंस जो हो गया वो क्या हो गया? नाउन हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। अरे सर इधर देखो, माय इनर स्ट्रेंथ, ये पजेसिव केस है, पजेसिव केस है तो नाउन तो पक्का होगा। माय स्ट्रेंथ होता तो सीधा नाउन हो जाता, माय इनर स्ट्रेंथ। तो इनर जो है, सॉरी स्ट्रेंथ जो है वो नाउन, और स्ट्रेंथ कैसी है? इनर। तो इनर जो होगा वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरे रईसों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। और इसके बाद में एक और चीज बता देता हूं, अगर कहीं पे भी अपोस्ट्रोफी एस लिखा हुआ हो, जिस शब्द के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है वो भी नाउन है, साथ वाला शब्द भी नाउन है। जिस शब्द के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ वो नाउन, और साथ वाला शब्द एडजेक्टिव प्लस नाउन हो सकता है। इस चीज का पता रखना। अरे सर क्या कहना चाहते हो? अठी ने देखो, मैं थाने बता रही हूं। इधर देखो, आपसे पूछा जाए राहुल्स ऑनेस्टी, अरे राहुल्स ऑनेस्टी, राहुल क्या हो गया? नाउन। क्या सर? ऑनेस्टी क्या हो गया? नाउन। द टीचर्स पेशेंस, पेशेंस क्या हो गया? नाउन। रीटाज करेज, करेज क्या हो गया? नाउन। एपोस्ट्रोफी एस के बाद में या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा। सर एडजेक्टिव प्लस नाउन कैसे? इधर देखो, द टीचर्स स्ट्रिक्ट, द टीचर नाउन है, एपोस्ट्रोफी एस के बाद स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन नाउन। कैसा डिसिप्लिन? स्ट्रिक्ट। तो स्ट्रिक्ट भी क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है सर, 100% समझिए। शुरू वाले में ही टाइम लगना है, बाकी तो सब कुछ हो गया।
ये सारे के सारे वर्ड्स जो मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं, ये देखो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, अरे भाई साहब आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, यहाँ पे वॉक क्या है? आई एम, ही इज वॉकिंग, यहाँ पे वॉक क्या है? ही इज वॉकिंग में वॉक वर्ब है सर, इस चीज का पता रखना। लेकिन आई एम गोइंग फॉर अ वॉक में ए और एन के बाद में रखा है तो ये नाउन है। जे बात, इधर देखो सर क्या लिखा हुआ है, द गोलकीपर मेड अ ग्रेट सेव, और यहां पे लिखा हुआ ही सेव्ड माई लाइफ, ही सेव्ड माई लाइफ में ये वर्ब है सर। लेकिन अ ग्रेट सेव जो लिखा हुआ है ए और एन एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो यहां पे ये क्या होगा? नाउन होगा। इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को 100% समझ में आ रहा है। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ वी स्लीप एट नाइट और एक लिखा हुआ द बेबी हैड अ शॉर्ट स्लीप। हैड अ शॉर्ट स्लीप में स्लीप जो होगा वो स्लीप क्या होगा? नाउन होगा, ये पता रखना। वी स्लीप एट नाइट, यहां पे ये जो स्लीप होगा ये स्लीप क्या होगा? वर्ब होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, हिज करेज, अरे भाई साहब हिज करेज, मुझे पता ही नहीं ये करेज क्या होता है। अरे ये हिज तो पता है ना, हिज है पजेसिव केस। अगर ये पजेसिव केस है तो इसके बाद में या तो नाउन या एडजेक्टिव प्लस नाउन। अगर ये एडजेक्टिव होता तो इसके जस्ट बाद में नाउन होता है ही नहीं, तो इसका मतलब ये खुद नाउन है। तो सही जवाब जो होगा वो क्या हो जाएगा? नाउन। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है सर। ये फिर तो गरीबा राम है सर, आपके सामने लिखा हुआ है प्रोनाउन। प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन की विशेषता बताते हैं। जो किसकी विशेषता बताते हैं? नाउन की। नाउन की विशेषता नहीं बताते, नाउन की जगह पर जो आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। सर नाउन की जगह पर कैसे आते हैं? इधर देखना, विराट इज एन इंडियन क्रिकेटर, विराट अर्न्स इन मिलियंस। विराट एक इंडियन क्रिकेटर है और विराट कमाता है, किसमें कमाता है सर? विराट मिलियंस में कमाता है। और विराट सर बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो मुझे क्या करना है? ये नाउन है, ये भी नाउन है, रिपीट हो रहा है, तो मैंने इसकी जगह पे क्या लगा दिया? ही लगा दिया, तो ही हो जाएगा प्रोनाउन। विराट की जगह मैंने क्या कर दिया सर? मैंने कर दिया दीपिका, तो दीपिका की जगह क्या हो जाएगा? मुझे जल्दी से बता दो। यहां पे दीपिका रिपीट होता तो मैं क्या कर देता? शी। तो ये होता है प्रोनाउन। इसमें आपको क्वेश्चंस कुछ नहीं, सिर्फ टाइप्स ऑफ द प्रोनाउन पता रखने हैं। आई, मी, वी, अस जो होते हैं ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? आई और वी, जिसमें मैं हूं वो फर्स्ट पर्सन, सामने वाला सेकंड पर्सन, और कोई तीसरे आदमी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो कौन सा हो जाएगा? थर्ड पर्सन। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखना। एक ये टेबल पता रखना, 100% पता रखना, जिसमें पजेसिव केस पता रखना, रिफ्लेक्सिव केस जो है ये पता रखना, ये प्रोनाउन के टाइप्स हैं, इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद में डेमोन्स्ट्रेटिव लिखा हुआ दिस, दैट, दीज, दोज, सीधे पूछ लिए जाते हैं किसी भी सेंटेंस में कि दिस इज माई कार, यहाँ पे दिस क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, ईच, आइदर, नाइदर, ये टाइप्स आप लोगों को पता रखना है, ध्यान रखना। ये हो गया। और उसके बाद में आपके सामने इनडेफिनिट प्रोनाउन लिखे हुए हैं, रिलेटिव प्रोनाउन लिखे हुए हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इनके जो टाइप्स है ये टाइप्स पता रखना। इतना मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को आइडिया लग रहा है। एक छोटी सी चीज और बतानी है, इधर देखना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है खुद को। इनका मतलब क्या होता है सर? खुद को के अर्थ में होता है, इस चीज का पता रखना। जैसे आई का माई सेल्फ हो गया, वी का अर सेल्फ हो गया, यू का क्या हो गया सर? योर सेल्फ और योर सेल्फ हो गया, ही का हिम सेल्फ हो गया। आपने किसी को कहा कि उसने खुद को मार दिया, उसने किसको मार दिया? खुद को, तो आपको बोलना पड़ेगा ही किल्ड हिमसेल्फ, ही शॉट हिमसेल्फ। इस चीज का पता रखना, तो उसके लिए आता है हिमसेल्फ। ही किल्ड हिम का मतलब क्या होता है? उसने किसी और को, वहां पे एक लड़का खड़ा है, उसने किसी दूसरे लड़के को मार दिया, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? ही किल्ड हिम। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। सर एक डिफरेंस क्या होता है? ये डिफरेंस बता दो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन? सर जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक, इनका मतलब ही अलग होता है। ये दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं। हु का मतलब जो, जिसने, जिसको। इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है ये सवाल पूछते हैं, कौन, किसने, किसके पास। सर एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल इधर देखो ना, ये एग्जाम्पल है यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। जैसे इसको देखो, हु इज कॉलिंग यू, अरे भाई साहब तुम्हें कौन बुला रहा है? तो ये कौन यहां पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट डू यू वांट? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। विच इज योर कार? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन यही सर रिलेटिव प्रोनाउन कब होंगे? तो रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे होंगे, इधर देखना। सेंटेंसेस को देखो, कनेक्ट सेंटेंसेस एंड रिलेट्स टू अ नाउन बिफोर इट। दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। द बॉय हु इज रीडिंग इज माई ब्रदर। जो पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है नहीं होगा, जो पढ़ रहा है। यहां पे जो हु होगा वो हु क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन होगा। यहां पे आपको ये अंडरलाइन करके पूछ लेंगे कि यहां पे ये क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। क्वेश्चन बनेगा सर, इसलिए ध्यान रखना, 100% ध्यान रखना। अब ये एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इधर देखना, जो नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जो नाउन एंड प्रोनाउन की क्या करता है? विशेषता बताता है। सर विशेषता कैसे? इधर देखना। जैसे अ ब्यूटीफुल गर्ल, अरे भाई साहब ये गर्ल कैसी है? ब्यूटीफुल है।
तो ये ब्यूटीफुल जो होगा वो ब्यूटीफुल क्या होगा, एडजेक्टिव। किसी नाउन एंड प्रोनाउन से अगर मैं हाउ का सवाल पूछूं कि भाई साहब आप कैसे हो, जो जवाब मिलेगा वो जवाब एडजेक्टिव होगा। इस चीज का पता रखना। जैसे ये लिखा हुआ है, ये एडजेक्टिव जो किसी नाउन से पहले रखा जाता है। ये देखो एट्रीब्यूटिव कौन सा होता है जो नाउन से पहले लिखा जाता है, ये गर्ल, गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल। कार, कार कैसी है, न्यू। इस चीज का पता रखना। मैन, मैन कैसा है, ओल्ड। तो आदमी से जस्ट पहले ये रखने का जो तरीका है, ए और एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये जो एडजेक्टिव इस नाउन की विशेषता बता रहा है, इसको बोला जाता है एट्रीब्यूटिव। क्या बोला जाता है सर, एट्रीब्यूटिव। ये पता रखना। और इसी तरीके से प्रेडिकेटिव होता है। प्रेडिकेटिव इजेमार के बाद आता है, वॉजवर के बाद आता है, इन वर्ब्स के बाद आता है। ये वर्ब्स पता रखना, लुक, सीम, अपीयर, टेस्ट, बिकम, ग्रो। इनके बाद में मैंने पूछा नाउन एंड प्रोनाउन से कि भाई साहब कैसे हो, तो जो जवाब मिलेगा वो जवाब क्या होगा सर, एडजेक्टिव होगा। इस चीज का पता रखना। जैसे कहीं पे लिखा हुआ ही इज रिच, he is rich, तो ही के बारे में बता रहा है। ये तो पता चल गया कि यहां पे रिच एडजेक्टिव है। दूसरी चीज कौन सा एडजेक्टिव है, एट्रीब्यूटिव या प्रेडिकेटिव। अरे सर ये तो वर्ब के बाद में आ रहा है और इसके बारे में बता रहा है। इसके जस्ट बाद में कोई नाउन नहीं है, उसके बारे में नहीं बता रहा है, ये इसके बारे में बता रहा है, तो ये प्रेडिकेटिव होगा। क्या होगा सर, प्रेडिकेटिव। इस चीज का पता रखना। जे बात एग्जाम्पल्स बिल्कुल है सर, द गर्ल इज ब्यूटीफुल, द कार लुक्स न्यू, द मैन इज ओल्ड। तो ये जो सारे आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, ये सारे के सारे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। सर एग्जाम में सवाल कैसे पूछेंगे, ऐसे सवाल पूछेंगे, इधर देखना। कोलोकेशन से सर, द इंट्रिकेट डिजाइन ऑफ द स्कल्पचर, द इंट्रिकेट डिजाइन। डिजाइन नाउन हो गया। डिजाइन कैसी है सर, इंट्रिकेट है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो उसके लिए ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। इसका काम ही होता है सर विशेषता बताना। किसकी विशेषता बताना, किसी नाउन की। इधर देखो ना सर, हिज डिलीजेंट एफर्ट्स, डिलीजेंट एफर्ट्स, तो हिज देखो पॉजिटिव केस है, तो उसके बाद में ये एडजेक्टिव हो गया और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। बस इतना पता रख लेना। आप लोगों से क्वेश्चंस होंगे सर। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ, हर परफॉर्मेंस वाज आउटस्टैंडिंग। अरे भाई साहब उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो कैसी थी, ये परफॉर्मेंस नाउन हो गया सर। देखो पॉजिटिव केस के बाद में आ रखा है। आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। एट्रीब्यूटिव या प्रेडिकेटिव, तो आपको बोलना पड़ेगा प्रेडिकेटिव। यहां पे यही पूछ रखा है कि इनमें से एडजेक्टिव कौन सा है, तो आपने बता दिया आउटस्टैंडिंग है। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है। वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इन सब की विशेषता बताता है। सर इन सब की विशेषता कैसे, इधर देखना। कोई भी सब्जेक्ट लिखा हो, इधर देखो ये वर्ब लिखा हुआ, इस वर्ब से मैंने सवाल पूछे। इस वर्ब से मैंने पूछा कि कोई काम आपने किया, कैसे किया, कहां किया, कब किया, हाउ ऑफन, कितनी बार किया, कितना किया। ये जब भी मैं सवाल पूछूंगा जो जवाब मुझे मिलेगा वो एडवर्ब मिलेगा। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। कैसे हो रही है सर, हैवीली, तो हैवीली जो होगा वो हैवीली क्या होगा, एडवर्ब होगा। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, मैं कहां जा रहा हूं, तो कहां का जो जवाब मिलेगा, वर्ब से जब भी मैं ये सवाल पूछूंगा, वर्ब से जब भी मैं ये सवाल पूछूंगा, अरे भाई साहब जो जवाब मिलेगा वो जवाब एडवर्ब होगा। इस चीज का पता रखना। जे बात, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, हटी ना जाओ। द मार्केट रिएक्टेड, अरे भाई साहब मार्केट ने रिएक्ट किया, कैसे रिएक्ट किया, तो शार्पली रिएक्ट किया, तो शार्पली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। इधर देखो सर, द प्राइम मिनिस्टर स्पोक, प्राइम मिनिस्टर बोले, अरे भाई साहब प्राइम मिनिस्टर कैसे बोले, तो बहुत ही ज्यादा गुस्से से बोले, तो ये जो एंग्रीली होगा, ये एंग्रीली भी क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने ठा पढ़ रही हो सर। आपके सामने लिखा हुआ एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव लिखा हुआ। अरे भाई साहब कोई आदमी अमीर है, कोई आदमी गरीब है, कोई आदमी ईमानदार है। मैंने पूछा कितना ईमानदार है, कितना है, एडजेक्टिव की क्वांटिटी बताए। अरे भाई साहब कोई आदमी जैसा भी है, कितना है, क्वांटिटी बताए, तो वो भी एडवर्ब ही तो होती है सर। कैसे, मैंने बोला टेस्ट जो था वो टेस्ट आसान था, टेस्ट नाउन है, इसकी विशेषता बता रहा हूं, आसान था, तो ये एडजेक्टिव हो गया। मैंने इससे पूछा भाई साहब कितना का आसान था, तो जो जवाब मुझे मिल रहा है, अरे अणुता आसान था, बहुत ही ज्यादा आसान था, तो ये जो एक्सट्रीमली होगा, ये एक्सट्रीमली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। इस चीज का पता रखना। द पजल वाज सिंपल, अरे पजल नाउन है, पजल कैसी थी सर, सिंपल थी, तो सिंपल क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। कितनी सिंपल थी, बहुत सिंपल थी, तो वेरी क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ही के बारे में देखो ना सर, ही इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अरे कितना ऑनेस्ट है, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है, तो वेरी जो होगा वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। मैं बता रहा हूं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे सर, 100% बनेंगे। अरे सर एडवर्ब की भी विशेषता बताती है, हमें पता ही नहीं कैसे। इधर देखो, किसी मैंने बोला यू शुड लिसन टू मी, मुझे सुनो, कैसे सुनो, केयरफुली, ऑलरेडी ये एडवर्ब हो गई सर। फिर मैंने बोला कि सुनो, कितना केयरफुली सुनो, केयरफुली तो सुनो लेकिन कितना केयरफुली सुनो, इसका भी वापस जो जवाब मिलेगा वो जवाब क्या मिलेगा, एडवर्ब मिलेगा। ही रन्स फास्ट, वो दौड़ता है।
कैसे दौड़ता है? फास्ट, एडवर्ब हो गई। अरे भाई साहब कितना फास्ट दौड़ता है, तो मैंने लगा दिया वेरी फास्ट, एक्सट्रीमली फास्ट, क्वाइट फास्ट। ये जो सारे के सारे वर्ड होंगे ये सब के सब एडवर्ब होंगे। इस चीज का पता रखना। जे बात, एडवर्ब प्रीपोजिशन की भी विशेषता बताती है। प्रीपोजिशन से भी मैंने यही पूछा कितना, मैंने बोला तुम्हारे सर के ऊपर एक पंखा है, देयर इज अ फैन ओवर योर हेड। फिर मैंने उस ओवर से पूछा, मैंने उस कितना से पूछा, मैंने उस ओवर से पूछा कितना के ऊपर है भाई साहब, तो आपने कहा एग्जैक्टली ओवर योर हेड, जस्ट ओवर योर हेड, एकदम सर के ऊपर है। तो ये जो जस्ट लिखा हुआ है ये ओवर की विशेषता बता रहा है। ओवर प्रीपोजिशन हो गया और जस्ट क्या हो जाएगा सर? एडवर्ब हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे रईसों को पता चल रहा है। जे बात। अरे सर प्रेपोजिशन और एडवर्ब में क्या फर्क है, हमें तो ये पता ही नहीं। अरे प्रेपोजिशन और एडवर्ब में सिंपल सा, इधर देखो मैंने वर्ब से सवाल पूछा, कैसे, कहां, कब, हाउ ऑफन, हाउ मच, जो जवाब मिलेगा एक शब्द में वो एडवर्ब है। प्रेपोजिशन जब वही शब्द होगा तो उसके साथ में आपको नाउन दिखेगा, ऑब्जेक्टिव केस दिखेगा, V1 ING दिखेगा, ये अकेला नहीं दिखेगा, इसके साथ में कुछ न कुछ दिखेगा। सर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इधर देखो ना सर, क्या लिखा हुआ है? यू कैन कम इन। अरे भाई साहब तुम अंदर आ सकते हो, तुम कहां आ सकते हो? अंदर आ सकते हो। सिर्फ एक शब्द है, एक शब्द है, तो यहां इन एडवर्ब है, ध्यान रख लेना। इनके बाद में कोई नाउन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो एडवर्ब है। होप लुक्स अबव, डाउट लुक्स बिलो, अबव और बिलो जो यहां पे है वो एडवर्ब है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं दे रखा। लेकिन यहां पे देखो वी आर सिटिंग, कहां बैठे हैं? रूम में बैठे, कोई बात नहीं, वो कि वो जवाब आ रहा है, लेकिन इन अकेला नहीं है, इनके बाद में आपको नाउन दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये इन जो होगा वो इन क्या होगा? प्रेपोजिशन होगा। इधर देखो सर क्या लिखा हुआ, 18 देखो सर, 18 द रिवर इज फ्लोइंग अबव द डेंजर लेवल। अरे नदी बह रही है। भले ही मैं ये पूछूं कहां बह रही है, तो कहां का जवाब इकलौता शब्द नहीं मिल रहा है, ये 3-4 शब्द मिल रहे हैं। इसमें अबव के साथ में आपको द डेंजर लेवल लिखा हुआ मिल रहा है, ये अकेला नहीं है, तो ये अबव जो होगा वो अबव क्या होगा? प्रेपोजिशन होगा। देखो इन दोनों सेंटेंसेस को देखो, शी हैज स्टेड सिंस, He has lived here since 2010। देखो दोनों लिख रखे हैं, लेकिन यहां पे ये 2010 नाउन है, तो इसका मतलब ये प्रेपोजिशन है। यहां पे ये बेचारा अकेला, तब से वो यहां पे रह रहा है, तो यहां पे ये जो होगा ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। 18 देखो सर क्या लिखा हुआ है, कोई भी प्रेपोजिशन है, कोई भी प्रेपोजिशन है। अब प्रेपोजिशन और कंजक्शन के बीच में क्या फर्क है? अरे प्रेपोजिशन अपने साथ में या तो नाउन लेगा, या ऑब्जेक्टिव केस, या पजेसिव केस प्लस नाउन, या V1 प्लस ING। कंजक्शन अपने साथ पूरा के पूरा क्लॉज लेगा। अरे सर क्लॉज कहीं हो माने ठाई को नहीं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, एक सिंपल सा सेंटेंस आपको लिखा हुआ मिलेगा। अरे गरीब भाषा में ये समझ लो। सर कैसे? इधर देखो, मोदी जी हैज बीन वर्किंग हार्ड सिंस 1980, ऐसा लिखा हुआ है। सिंस मोदी जी इज द पीएम ऑफ इंडिया, ये देखो ये पूरा क्लॉज है सर, क्योंकि मोदी जी देश के पीएम है तो हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, पूरा क्लॉज है। तो सिंस यहां पे क्या होगा? कंजक्शन होगा। मोदी जी हैज बीन वर्किंग हार्ड, मेहनत कर रहे हैं, सिंस 1980, यहां पे सिंस जो होगा वो क्या होगा? प्रेपोजिशन होगा। इस चीज का पता रखना। सर एक आधा और एग्जाम्पल, इधर देखो क्या लिखा, मोदी जी कैन डू एनीथिंग फॉर मेलोनी। यहां पे मेलोनी देखो सिर्फ एक शब्द लिखा हुआ है, इट इज वेरी हॉट, फॉर इट इज जुलाई। ये यहां पे पूरा के पूरा क्लॉज है, पूरा के पूरा क्लॉज है, इसीलिए फॉर क्या होगा? कंजक्शन होगा। यहां पे फॉर जो होगा वो क्या होगा? प्रेपोजिशन होगा। पता रखना। इधर देखोगे आपके सामने क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? सडन फीलिंग्स एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, आपके अंदर की अचानक से कोई फीलिंग्स आ रखी है, उनको एक्सप्रेस करने वाले जो शब्द होते हैं उनको क्या बोलते हैं सर? इंटरजेक्शंस बोलते हैं। वाओ, आउच, ओह, हार गए यार। तो ये जो सारे के सारे शब्द है, ये सारे के सारे क्या है सर? इंटरजेक्शन है। इस चीज का ध्यान रखना। अलास, वी लॉस्ट द मैच, तो ये अलास जो है ये इंटरजेक्शन है, इस चीज का पता रखना। डिटर्मिनर्स के टाइप्स पूछ लिए जाते हैं, इसमें आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर्स का ही टाइप्स है, ए एंड दी है, ये पता रख लेना आप लोग, इस चीज का ध्यान रखना। बस ये पार्ट ऑफ स्पीच है, यहां तक आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो मैंने करवाया है ये पूरा का पूरा रिवाइज कर ले 1-2 बार, और शाम को जो मैं MCQ की क्लासें करवाऊं वो पूरा का पूरा कर ले। आपको कुछ भी इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा, ये गारंटी है सर। आप अगर इंग्लिश को इसी तरीके से पूरा सीखना चाहते हैं, यहाँ तो मैंने काफ़ी, क्योंकि मुझे पूरा टॉपिक करवाना है एग्जाम के हिसाब से, आप इसी को आराम से पूरा समझना चाहते हैं, तो ये 2 बैचेज है जो मैं लेकर आया हूँ। फाउंडेशन और LDC का जो बैच है उसके अंदर 0 से चीज़ें पढ़ाई जा रही है। आप पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट को 6 महीने देकर पूरा ऐसा प्रिपेयर कर सकते हैं कि आपको वापस पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।